इससे क्या फ़ायदा उनका, इससे ये फ़ायदा है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की, हर साल वो फॉर्म भरेंगे, इसकी फ़ीस 1,000 कर देंगे, 2,000 कर देंगे, तो हर साल उन पर करोड़ों रुपए इसी के आते रहेंगे आवेदन के। लाखों पद खाली पड़े हैं, विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है, 100 बच्चों पर एक टीचर काम कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे एमपी टेट का जो नया रूल आया है उसके बारे में। क्या वो आपके लिए अच्छा है या फिर आपके लिए बेकार है, और आने वाले समय में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं इस रूल के हिसाब से, लेकिन पहले ही बता दिया गया है। और 5 जून 2026 तक का आपके पास टाइम है कि आप इस रूल को मतलब रखना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, या फिर इसका बहिष्कार करना चाहते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये रूल हमारे लिए अच्छा है या फिर बेकार है, तब तक कोई भी कुछ नहीं बता सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कुछ नहीं कहा है इस रूल के बारे में, एकदम साफ बात नहीं बताई है कि इसमें दोबारा 2 एग्ज़ाम होंगे या फिर 1 होगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि जो नया रूल है आपका, इसमें केवल एक ही पेपर देना होगा। ठीक है, पिछली बार कहा था कि स्कोर कार्ड बनेगा, और मतलब न्यूज़पेपर में दिया है और क्लियर नहीं बताया है। तो जहाँ तक सभी लोग कह रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी आया है, उसके हिसाब से इनका कहना ये है नए रूल के हिसाब से कि इसमें केवल टेट का एक पेपर होगा आपका। ठीक है, मान लीजिए अभी हो गया और इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। ठीक है, अब इसका एक पेपर होगा, उसमें मान लीजिए 100 नंबर का हुआ, 100 में से किसी के 70 नंबर आ गए। अब इस 70 नंबर के आधार पे उसका परसेंटाइल बनेगा, जैसे अभी आपका मेंस का बना था। तो ये एक तरीके से मेंस ही हो गया, प्री भी यही माना जाएगा, मेंस भी यही माना जाएगा। अब इसमें किसी के परसेंटाइल बने मान लीजिए 98, तो ये उसके 2 साल तक रहेंगे। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी आने वाली हैं आपकी? वैकेंसी आने वाली हैं 16,000, तो अभी तक खाली पद हैं जो वो बता रहे हैं, और इसमें और भी पद जुड़ेंगे, तो ये करीब 25,000 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी टोटल। ठीक है, तो 25,000 यदि वैकेंसी आती हैं और किसी के 70 नंबर हैं और परसेंटाइल उसके बन गए 98, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि परसेंटाइल 100 से नीचे आएंगे, 99 आएंगे, फिर 98.5 आएंगे, इस तरह 98 आ जाएंगे, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 97 आएंगे, इस तरह नीचे गिरेंगे। अब मान लीजिए किसी के नंबर हैं कम, 60 नंबर हैं, उसका परसेंटाइल है 94, लेकिन वैकेंसी के हिसाब से वैकेंसी कंप्लीट हो गई 96 परसेंटाइल तक। ठीक है, जब 96 तक हो गई तो वैकेंसी ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि 100 से लिया था इन्होंने स्कोर कार्ड के आधार पे। अब ये नहीं है कि स्कोर कार्ड नहीं, अगली साल दोबारा से इसका एग्ज़ाम होगा आपका टेट का। इसमें जिसके 60 नंबर हैं वो अच्छा करके 70 ला सकता है, तो 70 वाला काम करेगा 2 साल तक, तो अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं। अगर ऐसा होता है केवल एक ही पेपर होता है तो ये अच्छा है सभी के लिए। ठीक है, 3 पात्रता परीक्षा होंगी, एक पीसीएस लेवल की होगी, एक टेक्निकल होगी, जितने भी टेक्निकल पद होते हैं, और दूसरी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसमें यदि एक होगा और परसेंटाइल से होगी जैसे कि पहले होता था, तो ये अच्छी बात है, इसमें टाइम कम लगेगा। किसी के यदि एक बार में ही ज़्यादा नंबर आ गए तो वो हर नौकरी में अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें एक घाटा भी है, कि घाटा ये है कि मान लीजिए इस बार आपका पेपर गड़बड़ हो गया, तो 2 साल तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो निकल जाएंगी। लेकिन एक बार यदि आप इसको पास कर लेते थे अब तक, और ज़िंदगी भर इसको दोबारा नहीं देना आपको, फिर वैकेंसी के टाइम पे आप मेहनत करके उसको दे सकते थे मेंस को। ठीक है, तो मेंस में यदि आपके कभी 80 आ गए, कभी 96% डालें, तो 98 कर लें, तो जब जब वैकेंसी आएंगी आपको उसका बस वैकेंसी का देना है, बात तो वही है। तो इसमें नया क्या हो गया, इसीलिए ये रूल पूरी तरह गलत है। अब मान लीजिए नकल हो गई, नकल यदि एक बार किसी ने करके और अपने परसेंटाइल 100 बना लिए, 100 में से वो 90 नंबर ले आया, इसके 100 परसेंटाइल हो गए, तो अब जितनी भी शिक्षक की नौकरी निकलेंगी उसमें तो वो जाएगा आराम से, बस उसको एक बार जुगाड़ लगानी है, अब 2 साल के अंदर जितनी वैकेंसी निकलेंगी उसमें जाएगा। लेकिन यदि ये वाला क्वालिफाई कर ले, टेट जो अब तक होता था प्री क्वालिफाई कर लिया, अब ये ज़िंदगी भर के लिए, इसको दोबारा नहीं देना आपको। अब जब नौकरी निकलेंगी, 15,000 निकलें चाहे 20,000 निकलें, केवल उसी का देना है। और उसमें नकलची तो होते हैं, धांधली करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम चांस हैं। ये तो नहीं है कि उन्होंने एक बार कर लिया अब 2 साल तक वो नौकरी ले ही लेगा। तो हर बार
वैसे भी आपको देनी पड़ेगी। और मेंस होता था उसमें भी हर बार देनी पड़ती थी, तो उसमें नया क्या हो गया, बस यही हो गया। ऐसा तो है नहीं किसी के 70 नंबर है अब वो इससे ऊपर नहीं ला पाएगा, तो ज़्यादा भी लाएगा, कम भी हो सकता है, 70 से 68 हो जाए, उसके 65 हो जाए, कम हो जाए। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं दिख रही है। केवल टेट जो पात्रता परीक्षा है ये क्वालिफाइंग होनी चाहिए और ज़िंदगी भर के लिए, मतलब एक बार कोई पास कर ले दोबारा ना देनी पड़े। फिर सीधे सीधे जॉब की जब वैकेंसी आए उसका टेस्ट अलग से होना चाहिए। उस टेस्ट में एकदम पारदर्शी तरीके से पेपर होना चाहिए जिससे कि धांधली ना हो। उसमें सीट बढ़ाने के बजाय इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो 5 जून तक का टाइम है, भोपाल में सभी लोग जाकर आंदोलन करें कि हमारी जो मांग है वो, पेपर तो ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। टेट को ज़िंदगी भर रखने का मतलब एक बार पास कर लें, क्वालिफाई वो रहे, उसके बाद वैकेंसियाँ उसका टेस्ट हो। और मेन चीज़ ये है कि जो आपकी वैकेंसी खाली पड़ी है उसको बढ़ाइए ना, अपनी व्यवस्था ठीक करिए कि पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। ये थोड़ी आपने टेट कर दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको भी हर साल देना पड़ेगा और वैकेंसी वाला भी 2 साल में, तो आप वैकेंसी लाते हैं 3 साल में, तो 3 साल में उसको भी हम एक दे लेंगे, इसको तो हर बार देगा आदमी। इससे क्या फ़ायदा उनका, इससे ये फ़ायदा है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की, हर साल वो फॉर्म भरेंगे, इसकी फ़ीस 1000 कर देंगे, 2000 कर देंगे, तो हर साल उन पर करोड़ों रुपए इसी के आते रहेंगे आवेदन के। यदि एक बार आप पास कर लेंगे तो दोबारा कोई भरेगा ही नहीं, अगली साल वैकेंसी नहीं आई तो वो खाली बैठे रहेंगे, उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। 3 साल बाद यदि वैकेंसी आ रही है तो 3 साल में एक बार फॉर्म भरा जाएगा वैकेंसी का, बस तब उन पर पैसा आएगा। तो ये केवल पैसे के लिए कर रहे हैं वो, उन्हें पैसे चाहिए आवेदन के, चाहे नौकरी लगे या ना लगे। यदि 50 लाख बेरोजगार हैं तो 50 लाख के उनको एक फॉर्म की फीस कर देंगे 2000, तो हर बार उनको 2000 मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे इससे। विद्यार्थी हर साल टेट देगा वैकेंसी के नाम पे कि भाई स्कोर कार्ड है, इसको तो अच्छा करना पड़ेगा। बहुत से लोग धांधली करने के चक्कर में 20-20 लाख रुपए देंगे कि एक बार स्कोर कार्ड अच्छा कर लें तो 2 साल के अंदर कहीं नौकरी लग जाए। लेकिन जॉब कहाँ से लाएंगे, जॉब लाने की तो ये बात ही नहीं कर रहे। इनके पास लाखों पद खाली पड़े हैं, विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है, 100 बच्चों पर एक टीचर काम कर रहा है। उसको देखने की बजाय, उस व्यवस्था को सही करने की जगह ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये कहीं से भी मेरे हिसाब से विद्यार्थियों के हित में नहीं है। अब तक जो हो रहा था कि एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 में टेट होता है, एक बार जो डीएलएड करने के बाद नए विद्यार्थी आते हैं, डीएलएड कर ली, टेट पास कर लिया, उसके बाद उनको कुछ नहीं करना। जब भी वैकेंसी आएंगी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, उसमें उनको बस एग्ज़ाम देना है, वनडे एग्ज़ाम। यदि उनकी परसेंटाइल के आधार पर नंबर ठीक है उसको ठीक करें। अगर इनको ख़त्म करना ही है तो नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करें ना, नॉर्मलाइजेशन बेकार चीज़ है, इसको ख़त्म करें। इसमें यदि किसी के 70 नंबर हैं उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके कर दिए 55 नंबर, जिसके 55 नंबर है उसका 70 करके और उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी परसेंटाइल बढ़ा दी कि भाई नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। ये तो खुली खुली धांधली हो रही है, तो ये गलत है। आप सब लोग भोपाल में जाके आंदोलन करें, क्योंकि इन्होंने छात्रों से ही पूछा है कि आपको कोई यदि आपत्ति है तो 5 जून तक का आप पे टाइम है, तो 5 जून से पहले ही भोपाल में जाके और आंदोलन करें। भाई हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जैसा अब तक होता है वैसा ही रहने दें। और यदि आपको कुछ करना है तो इसकी एक तो फॉर्म की फ़ीस कम करें, जो पद हैं खाली पड़े हुए उनको बढ़ाएं, उन पे भर्ती करें अच्छे तरीके से, ना कि ये फालतू के नियम बना के विद्यार्थियों से ठगने का काम करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये बता दिया मैंने कि ये नियम बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यदि आपको समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देख लें। हर साल पेपर है और बस सरकार का फ़ायदा है कि उनको एक तो इसकी आवेदन की फ़ीस बढ़ा देंगे, 2000-3000 कर देंगे। आने वाले समय में क्या पता 5000 रुपये कर दें 1-2 साल बाद। महंगाई इतनी बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल हर विद्यार्थी पेपर देगा, 50 लाख विद्यार्थी बेरोजगार हैं, तो सरकार का फ़ायदा होगा और कुछ नहीं होगा। जिसके नंबर कम रह गए, बाई चांस कोई पढ़ नहीं पाया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसका स्कोर कार्ड बेकार हो जाएगा, फिर वो 2 साल तक बेकार पे ही रहेगा। अगर दोबारा परीक्षा ना करा पाए, अभी तो ये कह रहे हैं हर साल कराएंगे, लेकिन हर साल नहीं करा पाएंगे, ये 2-2, 3-3 साल में तो इनकी पात्रता परीक्षा ही होगी। इसीलिए ये ना होने दें, जो नियम चल रहा है वही रखें।
टेट आजीवन रहना चाहिए। ये एक पात्रता परीक्षा है जो कि एक बार कोई पात्र हो गया तो उस बदल तो जाएगा नहीं। वो सिलेक्शन की जो परीक्षा है वैकेंसी वाली, वो हर साल होनी चाहिए। हर साल वैकेंसी आए चाहे थोड़ी आए, जिससे कि विद्यार्थी को मान लीजिए ये हो जाए जैसे IAS PCS की परीक्षा होती है कि भाई जून में होनी है हर साल, चाहे 10,000 करें या फिर 15,000 करें या फिर 5,000 करें, कितने भी कम पद आए लेकिन आए। तो इससे विद्यार्थी हर साल एक उम्मीद में रहेगा कि हमारी जून में परीक्षा है शिक्षक की, इस बार हमारी खराब हो गई, अगली बार हमें अच्छे परसेंटाइल लाने हैं जिससे कि हम टीचर बन सकें। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ना कि ये फालतू के नियम बना रहे हैं नए नए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।